बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 35वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का तस से मस न होना। सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का टस से मस न होना। तदंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनका शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंख लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कड़कटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था को देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे देवी, यस्यास्तव पतिस्तयक्तो राजा दशरथा स्वयं भरता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य चा नहेयकार्यतं किंचितव देवी विद्यते पतघनीमित्वामहं मन्ये कुलघनीमपि चान्ततः कुलघनीमपि चान्ततः। हे देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी एवं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, सुमंत्र ने ऐसा कैकेयी से बोला, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूं कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुलघातनी भी हो। ओहो, जो देवराज इंद्र के समान अजय, पर्वत के समान अकंपनी है और महासागर के समान क्षोभ रहित है, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इस इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाए और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहाँ श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। हे देवी, फिर इस राज को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा। ओहो, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती, अथवा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के धिक्कारपूर्ण वाग्दंड अर्थात साप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालती। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा, जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी
यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता, सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। हे कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता, नीम से मधु नहीं टपकता, न ही निम्बात स्त्रवेत क्षौद्रम लोके निगदितम वचः। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वर को अर्थात उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती हैं। एक दिन तुम्हारे मातृश्री पिता सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जम्ब नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया। अतः वे वहाँ कई बार हंसे। उसी सैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी हंसी उड़ा रही है कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, हे सौम्य, हे नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है यह मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, हे रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकेयी राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो। भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी न उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठाक से कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, हे महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित होकर पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से अनुचित आग्रह कर रही हो। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित होकर पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 यानी सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। तुम ऐसी न बनो। इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यह शरण देने वाली बनो। पाप पूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। हे देवी, कमल नयन श्री राम राजा दशरथ हे देवी, कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। हे देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के राजपद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद धनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी
बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ और न ही दुख। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दिया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्धकांडे पंचत्रिंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य युद्धकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।